हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून। मैं निखिल राणा, क्लास 8 का अपना जो मैथ्स का हमारा टॉपिक है दैट इज मेंस्ट्रुएशन, उसको हम कंटिन्यू करेंगे। एंड अपनी क्लास जो अपनी प्रीवियस मेंस्ट्रुएशन रिलेटेड की थी उसमें आपने देखा होगा कि हमने सारे फॉर्मूलेस पे बात की, शेप्स पे बात की और उसके क्वेश्चंस पे हमने देखा। ठीक है, तो अब कुछ नए क्वेश्चन से देखेंगे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। Rukhsar painted outside the cabinet of measure 1 meter, 2 meter into 1.5 meter. How much surface area did she cover if she painted all except the bottom of the cabinet? कहने का मतलब क्या है, रुखसार ने 1 मीटर लेंथ 1 मीटर गुणा 2 मीटर गुणा 1.5 मीटर माप वाले कैबिनेट को बाहरी हिस्से को रंगा। यदि उसने कैबिनेट के निचले हिस्से को छोड़कर बाकी सभी हिस्से को रंगा तो उसने कितना पृष्ठ क्षेत्रफल कवर किया है। ठीक है, तो अब आप देखें कि क्यूब है, उसके ऊपर क्यूबॉइड है। ठीक है, क्यूबॉइड है। आप खुद सोचें, आप अपने घर में रखा एक टेबल सोच लें। ठीक है, तो उसके आप देखो, सामने पेंट करोगे, पीछे पेंट करोगे, इस तरफ पेंट करोगे, इस तरफ पेंट करोगे, कितने 4 फेस हो गए। और क्यूबॉइड में 6 फेस होते। और ऊपर टॉप में आप पेंट करोगे, बट नीचे हम पेंट नहीं करें क्योंकि जमीन से लगा हुआ है। तो इन 5 सरफेसों में मुझे पेंट करना है। उस पेंट को उसने कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल कवर किया वो आपसे यहाँ पे पूछा। ठीक है, तो जरा आप सोचें क्या होगा इसमें आपका आंसर। थोड़ा टाइम लें और बताएं। ठीक है, क्यूबॉइड है। तो क्या बोल रहा है, यहाँ पेंट कर दिया। ठीक है, यहाँ इस तरफ पेंट कर दिया, इस तरफ पेंट कर दिया, पीछे पेंट कर दिया। सॉरी, आगे पेंट कर दिया, है ना। बस यहाँ जो है नीचे पेंट नहीं कर पाए हो। नीचे आपका जो सेफ सरफेस है ये, क्योंकि एक 3D शेप है बच्चों। और 3D शेप में अगर आपको दिखाऊं तो अगर कुछ इस तरीके से हम मान लेते हैं कि एक टेबल है, पतला टेबल रखा तो ऐसे होगा, जमीन के साथ ऐसे ही रखा होगा। तो यहाँ पे पेंट कर दिया। ठीक है, इसके पिछले साइड पेंट कर दिया, इसके इस तरफ जो ये आपका ये वाला साइड है इसमें पेंट कर दिया, आपके इस साइड पेंट कर दिया। पर ये जमीन से लगा हुआ है, नीचे वाला पार्ट ऊपर भी पेंट कर दिया, बट ये जमीन से लगा हुआ पार्ट है, इसमें इसने पेंट नहीं किया। तो बोल रहा है कि इसने कितना पृष्ठीय क्षेत्रफल कवर किया है वो आपको बताना है। तो कैसे करेंगे आइए देखेंगे। तो एरिया नीडेड टू बी पेंट, चलो पहले तो आप क्या ले लो, गिवन है, सब कुछ गिवन लिख लेते हैं पहले। लेंथ आपको दे रखी है 1 मीटर, ब्रेथ दे रखी है 2 मीटर और हाइट दे रखी है ऊपर फिट 1। ठीक है, कॉपी करेंगे इसको भी। चलिए लेंथ, ब्रेथ, हाइट, चलिए फटाफट। चलो अब एरिया नीडेड टू पेंट क्या होगा, एरिया टू बी पेंटेड या एरिया टू बी कवर्ड एक्सेप्ट द बॉटम ऑफ द, हाउ मच सरफेस डिड शी कवर। एरिया टू बी पेंटेड, कितना एरिया पेंट हो रहा है खुद बताओ। अब मैं अगर ध्यान से सोचूं तो सर एरिया 4 वॉल्स पेंट हो रहा है। एरिया 4 वॉल्स पेंट हो रहा है। ठीक है, और एरिया 4 वॉल्स इनटू एरिया 4 वॉल्स हो रहा है चारों दीवारी का, प्लस ऊपर हो रहा है ना, तो एरिया ऑफ टॉप भी हो रहा है। चलो ये मैंने आपको यहाँ बता दिया कि कौन कौन सा एरिया पेंट हो रहा है। इसमें आप वैल्यू रखें जो भी है उसको, उसके बाद आप इसको सॉल्व करें। चलो
चलिए आ गया। तो एरिया टू बी पेंटेड, एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालते हैं सबसे पहले। 2 ब्रैकेट में L प्लस बी, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। ठीक है, 2 ब्रैकेट में L प्लस बी इंटू एच। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स जो आपका आएगा, आया भाई? किसी का आंसर आया तो बताओ मेरे को फटाफट। 2 लेंथ कितनी है 1, ब्रेथ कितनी है 2, एच कितना है 1.5। तो हो जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 1.5। तो ये जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 1.5। तो ये जाएगा एरिया ऑफ 4 वॉल्स या एरिया ऑफ 4 साइड्स। 2 3 जा 6, 6 15.6 यानी कि 9 मीटर स्क्वायर। तो ये हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 9 मीटर स्क्वायर। ये हो गया। नाउ 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 अब आप क्या करेंगे, उसका कितना प्रतिशत कवर किया है ना, इफ शी पेंटेड। अब क्या करोगे भाई, अब एरिया ऑफ टॉप भी है इसका, आपको बता दिया था मैंने। आप खुद सोचो, एरिया ऑफ टॉप जो होगा सबसे ऊपर जहां पे आप सामान रखते हैं, जिस टेबल के ऊपर आप अभी आप बैठे हैं, उसका टॉप आप देखो तो उसमें आपको एक तो लंबाई दिखेगी और एक चौड़ाई दिखेगी, है ना। टेबल की चौड़ाई दिखेगी और लंबाई दिखेगी, यही दिखेगा, है ना। तो सर ये लंबाई और चौड़ाई दिखेगी, तो यानी वहां लेंथ इंटू ब्रेथ ही होगा एरिया ऑफ टॉप में। तो यहाँ लिख दूंगा मैं L इंटू बी। तो लेंथ मेरी 1 है, तो ये हो जाएगा 2 मीटर स्क्वायर टोटल। So therefore total area required to paint, therefore total area covered by paint is equals to 9 मीटर प्लस 2 मीटर यानी कि 11 मीटर स्क्वायर। टोटल कितना हो जाएगा 11 मीटर स्क्वायर। टोटल क्या करना है, कवर करना है पेंट से। आई बात समझ में? ठीक है, कॉपी कर लेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Daniel is painting the wall and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth, and height of 15 times 7 From each can of paint, 100 meters square of area is painted. How many cans of paint she will need to paint the room? समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा है। आपके पास रूम है, जिस रूम में आप बैठे, ठीक है, एक रूम है, समझेंगे। डैनियल एक घनाकार हॉल की दीवारों को रंग रही है, ठीक है। तो रंग रही का मतलब क्या है कि कलर कर रही है, जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः आपको दी गई है। 15 मीटर, 10 मीटर और 7 मीटर है, ठीक है। प्रत्येक पेंट के डिब्बे से 100 वर्ग मीटर क्षेत्रफल रंगा जाता है। एक पेंट का डिब्बा हम लाते हैं ना बाजार से, पेंट का डब्बा, तो उस पेंट के डब्बे से केवल 100 मीटर स्क्वायर का एरिया ही कवर कर पा रही है रूम आपकी। आप जिस रूम में बैठो, आप समझो एक दीवार का एक छोटा पोर्शन ही कवर हो पा रहा है, या दीवार का आधा पोर्शन ही कवर हो पा रहा है 100 मीटर स्क्वायर से। तो कमरे को रंगने के लिए उसे कितने पेंट के डब्बों की आवश्यकता होगी, उसे बाजार से कितने पेंट लाएगी वो। और देखो बाजार में गए, ठीक है, आप आए मेरे पास, मैं एक दुकानदार हूँ, आपने बोला कि भैया मेरे को पेंट का डब्बा दे दो, ठीक है। तो मैं ठीक है जी, पेंट का डब्बा ले लो, ये पेंट का डब्बा लो। आपने बोला कितना पेंट हो जाएगा इससे, मैंने बोला कि 100 मीटर स्क्वायर। तो सर ये कर देगा 100 मीटर स्क्वायर का पेंट। आप 100 मीटर स्क्वायर का एरिया लेके आओगे मेरे पास, तो ये पेंट का डब्बा जो है, जो आपके पास ये पेंट का डब्बा मेरे पास है, इसके अंदर पेंट है। इस पेंट से आप 100 मीटर स्क्वायर तक क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं। 100 मीटर स्क्वायर तक पेंट कर सकते हैं, ठीक है जी। 100 मीटर स्क्वायर तक पेंट कर सकते हैं, बिल्कुल 100 मीटर स्क्वायर तक पेंट कर सकते हैं सर। तो सर जब 100 मीटर स्क्वायर तक आप इसको पेंट कर सकते हैं, ठीक है, तो आप ये बताएं मेरे को कि 100 मीटर स्क्वायर तक आप जब इसको पेंट कर सकते हैं, तो अब उसका सवाल क्या होगा, सोचो। आप एक डब्बा लेके जाओगे, आप मेरे पास आए, आपने बोला यार पेंट का डब्बा दे दो एक, मैंने दे दिया, ये रहा पेंट का डब्बा। आपने पढ़ा, आपने बोला कितना कर सकते हैं, मैंने 100 मीटर स्क्वायर का ये कवर कर देगा, बस 100 मीटर स्क्वायर को कवर कर देगा।
तो अब मैं बोलूंगा कितने पेंट दे दूं जी आपको। अब आपका डब्बा गोल, आपको पता ही नहीं कितने पेंट लगेंगे, मेरे को कितने पेंट के डब्बे लगेंगे, तो वो कैसे पता लगेगा? जब आप वो 4 दीवारी का क्षेत्रफल जहां आपको पेंट करना है उस हॉल को, उसका पेंट निकाल के आओगे ना, मतलब उसका, सॉरी पेंट बोल रहा हूँ, उसका एरिया निकाल के आओगे कि भाई इतना एरिया, तब जाके आपको पेंट का पता लगेगा कितना पेंट कवर करना है। आई बात समझ में? चल, चलो जी लिखिए। तो अब आप समझ गए होंगे कैसे करना है। Daniel is painting the walls and ceiling of a cuboidal hall with length, breadth and height of 15, 10 and 7 meters respectively. From each paint of 100 meters square area is painted. How many cans of paint will she needed to room? अब तो आपको क्वेश्चन का सार समझ में आ गया। आधों ने आंसर भी कर देना शुरू कर दिया होगा, आ भी गया होगा। तो सबसे पहले गिवन लिख लेते हैं। फ्रॉम ईच कैन ऑफ पेंट, है ना, एरिया ऑफ पेंट, या फिर ईच कैन ऑफ पेंट 100 मीटर स्क्वायर एरिया covered by one box of paint. सॉरी, वन कैन है ना, कैन, एक कैन पेंट 100 मीटर स्क्वायर का एरिया कवर करता है। तो चलिए पेंटिंग द, अब देखो डैनियल क्या क्या पेंट कर रहा है। डैनियल पेंट कर रहा है वॉल्स, 4 वॉल एंड सीलिंग यानी छत। सेम इससे पहले वाला क्वेश्चन हो गया, उसमें उसने, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने किसको पेंट किया था? उस डब्बे को पेंट किया, सॉरी उस टेबल को पेंट किया था। इस बार हम एक रूम को पेंट कर रहे हैं। तो एरिया टू बी पेंटेड क्या क्या हो जाएगा सर? एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, है ना, एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस एरिया ऑफ सीलिंग, राइट। तो सर एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या हो जाएगा आपका? 2L प्लस बी इंटू एच प्लस एरिया ऑफ सीलिंग क्या हो जाएगा? लेंथ इंटू ब्रेथ, क्योंकि आप ऊपर देखो तो ऊपर आपको केवल छत में लंबाई और चौड़ाई दिखाई देगी और कुछ नहीं दिखाई देगा, ठीक है। तो वैल्यू लिख दे, 2 15 मीटर 10 मीटर, लेंथ ब्रेथ हाइट मेरे पास है, प्लस एल इंटू बी 15 इंटू 10, ठीक है। तो अब आप यहाँ देखें, 15 प्लस 10 25 इंटू 7 ब्रैकेट ही सॉल्व करूंगा, ऑब्वियस सी बात है, और 15 10 जा 150, ठीक है। तो एरिया आई, सॉरी, तो 25 टू जा 50, 25 टू जा 50, 50 इंटू 7 350 प्लस 150 या क्या, 25 टू जा 50, 57 जा 350। तो टोटल एरिया, एरिया टू बी पेंटेड आ जाएगा, एरिया टू बी पेंटेड 350 प्लस 50 यानी 500 मीटर स्क्वायर। तो टोटल एरिया जो हमें पेंट करना है, कवर करना है, वो कितना है? एरिया टू बी पेंटेड 500 मीटर स्क्वायर, बट हमको चाह हाउ मेनी कैन्स ऑफ पेंट विल नीडेड टू पेंट द रूम, है ना। तो नंबर ऑफ कैन, तो टोटल एरिया ऑफ पेंट, टोटल एरिया टू बी पेंटेड is equals to 500 meters square. Now area of, now अब हम क्या टोटल नंबर ऑफ कैन पूछे ना, हम तो टोटल नंबर ऑफ कैन कितने लगेंगे? हाउ मेनी कैन्स, नंबर ऑफ कैन्स कितने लगेंगे मेरे को? तो टोटल एरिया डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ कैन, एरिया ऑफ पेंट कवर्ड बाय, या टोटल नंबर ऑफ कैन कितने लेंगे? टोटल एरिया
टू बी पेंटेड, जितना एरिया हमें पेंट करना है, ठीक है, जितना कितना 500 मीटर स्क्वायर में पेंट करना है, ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ पेंट डन बाय वन कैन, कुछ भी आप लिख सकते हैं, बस समझ में आना चाहिए। तो टोटल है 500 और मेरे पास एक कैन में होता है 100, तो टोटल आप यहाँ काट दोगे 5, तो देयरफॉर टोटल नंबर ऑफ कैन कितने आएंगे 5। टोटल नंबर ऑफ कैन कितना आ जाएंगे हमारे पास 5 कैन हमको यहाँ पे चाहिए होंगे, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन था, कॉपी कर लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है ये भी। A closed cylindrical tank of radius 7 meter and height 3 meters is made from a sheet of metal. How much sheet of metal is required? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। चलिए देखेंगे क्या ही बोल रहा है। ये बोल रहा है भैया एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है, क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है यानी कि ये आपका सिलेंडर है और ये क्लोज्ड है। क्लोज का मतलब समझ रहे हैं आप, जैसे मैंने आपको बताया था खोखला सिलेंडर, खोखला नहीं है, ठोस है, ठीक है। यहाँ लिखा है बंद बेलनाकार टैंक, बंद है मतलब ऊपर से खोखला नहीं, ठीक है। अगर मैं आपको कोई बेलन यहाँ पे बना के दिखाऊं, तो बेलन है हमारे पास। अब देखिए खोखला है मतलब हॉलो है, इधर से हॉलो है, इधर से हॉलो है, तो ये हॉलो नहीं, ये क्लोज्ड है। क्या है? क्लोज्ड है, ठीक है। क्लोज मतलब ये बंद है, ऊपर से यहाँ भी कुछ कुछ चीज भरी गई है और यहाँ भी कुछ चीज भरी गई है, ठीक है। तो 7 मीटर त्रिज्या वाले बंद बेलन का टैंक धातु की एक शीट से बनाया गया, धातु की एक शीट से यहाँ पे बनाया गया है। हाउ मच मेटल शीट इज रिक्वायर्ड, तो कितनी मेटल शीट लगेगी। अब आप खुद सोचें, अब मेटल शीट लगी है तो सर आप देखें, अगर इसको देखा जाए, ये ठोस है, यहाँ पे ठोस है तो सर कोई स्पेस रहना नहीं चाहिए, ये कोई मेटल शीट है यहाँ पे, है ना, हमने इसको भर दिया है मेटल शीट से। आपके समझने के लिए यहाँ पे बना रहा हूँ ताकि इजी हो जाए आप लोगों को समझना कि ठोस, और ऐसे मैंने आपको उससे भी दिखा दिया, ठीक है। ये ठोस और बीच में तो खैर होगा ही, मेटल से भरा हुआ है। तो यार अब आप खुद बताओ कितनी शीट लगेगी, यहाँ भी शीट लगनी है, यहाँ भी शीट लगनी है और यहाँ भी शीट लगनी है, तो खुद बताओ क्या है। तो सर ये तो टोटल सरफेस एरिया वाली बात होगी कि भाई शीट सब जगह लगनी है ना? बना देते हैं डिजाइन। ठीक है, ये बना। तो टोटल शीट जो हमको चाहिए उसको लिखते हैं, तो सबसे पहले गिवन लिख देते हैं, गिवन क्या क्या है। रेडियस है 7 मीटर क्योंकि त्रिज्या 7 मीटर है, हाइट दे दी है 3 मीटर। तो हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, तो हाउ मच ऑफ शीट रिक्वायर्ड ना, तो शीट रिक्वायर्ड, हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज रिक्वायर्ड, शीट। अब आप क्या लिखेंगे, जो शीट ऑफ मेटल है सर, sheet of metal is required is equals to total surface area of cylinder
भाई सिलेंडर का टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। अच्छा, अब सर टोटल सरफेस एरिया काफी बच्चे भूल जाते हैं भाई टोटल सरफेस एरिया होता क्या है। तो टोटल सरफेस एरिया मैंने आपको बताया था, देखो एक एरिया ये हो गया सर, एक एरिया ये हो गया, एक एरिया ये हो गया, ऐसे याद कराया था। तो किस किस से बनता है सर, एक तो पाई आर स्क्वायर से बनता है और ऊपर भी एरिया पाई आर, ऊपर पाई आर स्क्वायर होता है, बीच में कर्व सरफेस एरिया होता है, वो भी आपको याद होगा, और नीचे भी पाई आर स्क्वायर होता है ना, एरिया ऑफ सर्कल होता है। इस तरह से हमारा बनता है। तो हमें फॉर्मूला याद कैसे करना है, देखो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर 2 पाई आर स्क्वायर हो गया। और कर्व सरफेस एरिया आपको पता है, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है सर, सरकमफेरेंस। देखो कर्व सरफेस एरिया किस पे डिपेंड है, ये आपके इसके सरकमफेरेंस और हाइट पे डिपेंड है। तो 2 पाई आर एच होता था, है ना। जिसको याद नहीं, ऐसे ब्रेक करके फिर यहाँ से हम क्या करते थे, 2 पाई आर कॉमन लेके अंदर आर प्लस एच, है ना, इससे 2 पाई आर कॉमन लिया, यहाँ से 2 पाई आर कॉमन लिया, अंदर बच जाता था आर प्लस एच। आई बात समझ में। तो इस तरीके से करते थे। तो ये हमारा टोटल सरफेस एरिया इस तरह से हम निकालते थे। तो वही चीज आप यहाँ कर लो, अगर याद नहीं है तो आप स्टेप बाय स्टेप करो, अगर याद है तो बहुत बड़ी बात, आप डायरेक्ट लिख लो 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच। आई बात समझ में। 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है सर 7, और बहुत इजी कैलकुलेशन हो गई है, जो कि मैथमेटिक्स में बहुत कम होती है, आप 9th में देखोगे तो 7 से 7 गया 22 2 जा 44 और 7 और 3 10, तो 440 मीटर स्क्वायर कितना आ जाएगा, 440 मीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ जो आपका सिलेंडर है 440 मीटर स्क्वायर, यानी कि एरिया ऑफ शीट भी हमको इतनी चाहिए। तो देयरफॉर एरिया ऑफ शीट कितनी चाहिए, या एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड है ना, यहाँ भी लिख लो एरिया ऑफ शीट। एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, तो एरिया ऑफ शीट हमको कितनी चाहिए सर, 440 मीटर स्क्वायर, ठीक है। एरिया ऑफ शीट कितनी होगी, 440 मीटर। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। तो नेक्स्ट क्लास में अब देखेंगे हम इसमें और आगे किस तरीके से करा जाए, कुछ और क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। क्यूबॉइड की हमने कर ली, सिलेंडर की भी हम कर रहे हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल्स भी हम कर रहे हैं, कुछ क्वेश्चंस और लेके आएंगे, उस पर और बात करेंगे। तो मिलेंगे आपसे अपनी कल की नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए भी हैप्पी बिहार से, थैंक यू।